नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को आयुष दर्पण द्वारा आयोजित क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य अरविंद पाठक जी को हम होस्ट बनाते हैं। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब लोग कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मेरा थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया, मैं मोबाइल से जुड़ा हूं। अभी लैपटॉप जब ठीक हो जाएगा तो मैं वहां दिखाऊंगा, बहुत सारा चीज दिखाऊंगा। तो आप लोग अनम्यूटेड हो पा रहे हैं क्या? अगर अनम्यूटेड हो रहे हैं तो आप लोग होइए, एक बार चेक करिए अनम्यूटेड हो पा रहे हैं क्या। हाँ, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी आप कैसी हैं? पवन जी अनम्यूटेड हो पा रहे हैं सब लोग? कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर विनीता चौहान जी आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर विनीता जी, डॉक्टर शशि मैम, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, कृपया बोलिए आप लोग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे कुछ पेशेंट का बताइए एक्सपीरियंस। सर अभी तो नया कोई वो नहीं है। मैं कह रही थी जो आम पाचक है उसको लगाना से शुरू करें सर। अभी एक मिनट रुकिए, सुशील सर म्यूट रखिए।
हाँ शशि मैम बोलिए, क्या बोलिए आप? सर आम पाचक अगर शुरू करना हो तो लगभग कितनी गोली से शुरू कर लेना चाहिए? किसी को 10 लगता है, किसी को 2 लगता है, किसी को 5 लगता है, किसी को 1 लगता है। आपके पेशेंट का आम कितना है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, मान लीजिए मुझे ही खाना है तो मैं अपने लिए कितने से शुरू करूं? तो 2 से शुरू कर दीजिए, 2 या पहले दो 5 दो। या 10। अच्छा, 2 सुबह आप शाम। 10 भी खा वैसे तो सकते हैं, बहुत अगर ज्यादा आम ज्यादा है आम। तो 10 खा हम्म, लीजिए। 10 खा के आप तक्र पी लीजिए। अच्छा। वो आपकी दीपा मैम कैसी हैं? वो उनका कल फोन आया था, तो वो हाँ। बोल रही थी कि दवा, मतलब मैं तो खाऊंगी नहीं, ले लो तुम इसको। तो मैंने बोला कि दवा आपके हिसाब से बनी है, हर पेशेंट के हिसाब से, वो बात पित्त कफ का उनका अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से दवा बनती है। मैंने कहा मैं उसमें क्या करूंगी। तब उनका ये था कि चलो मैं फिर किसी और को चूज करती हूँ जिसको मतलब सेल आउट कर सकूं दवा। नहीं, तो ऐसे नहीं बोले होता है, चलो। सब पेशेंट के लिए अलग दवाई बनते हैं। हाँ, मैंने उनको समझाया काफी टाइम। तो मैंने बल्कि बोला, मैंने कहा आम पाचक तो आप अपने बच्चों वगैरह को भी दे सकती हैं। और फिर उनका था कि पीजीआई जिसको दिखाएं, तो उसने कहा कि आयुर्वेद नहीं लेने का। हमने कहा तो एलोपैथी वाले हमेशा बोलते ही हैं, तो वो चीज तो होती ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी सर। बाकी आप ठीक है ना शशि मैम? हाँ सर, मेरे को ठीक है। उस वक्त जब मैंने वो उनकी शादी चल लिया था करीब 10 दिन नवरात्रों में ना, तो हाँ। मेरा आम पाचन लगभग मुझे लगा था क्लियर हो गया था। बट फिर आपकी जब आई है तो मैंने कहा कुछ दिन मैं इसको लेकर देखती हूँ। आम पाचक पहले लेती हूँ, और बीरेचन वटी अगर लेना हो तो सर उसको कितनी गोली लेना चाहिए, मान लो? एक ही लेना चाहिए। जैसे शनिवार को ले लिया आपने तो 100 ग्राम गाय का घी खा लीजिए और रात को एक गोली हाँ। खा लीजिए। तो नेक्स्ट डे अच्छा, घी खा करके तब गोली खाना है? हाँ, नहीं तो पेट दर्द होता है। हाँ, नहीं हो। चलिए, तब फिर मैं सोच रही हूँ कल या तो आज लूँ। नहीं, कल लेती हूँ। कल कल मुझे कहीं जाना है तो कल रात में लेती हूँ मैं। हाँ, तो घी खा लीजिएगा पहले। हाँ, मैं घी खा लूंगी, है घी घर में, घर का। घी खा करके तब खाऊंगी। थैंक ठीक। यू सर। थैंक यू आपका। डॉक्टर विनीता चौहान जी, आप सुन पा रही हैं क्या हमें? डॉक्टर विनीता चौहान जी, आजकल आप कुछ बोल नहीं रही है विनीता मैम। डॉक्टर विनीता चौहान जी, डॉक्टर अश्विनी जी। बहुत सारे लोग ना किचन में काम कर रहे होते हैं अभी के टाइम पे। डॉक्टर रोहित कपिल शर्मा जी, डॉक्टर मोहित पटीदार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर प्रीति साहू मैम, आप कुछ केस बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर प्रभात जी, आपके कुछ केस बताइए। डॉक्टर कनवल देओल मैम, कुछ केस बताइए आप लोग। प्रीति मैम, आप अभी भाग नहीं सकते हैं। डॉक्टर प्रीति साहू मैम, हाँ ठीक है। डॉक्टर कनवल देओल मैम, आप बताइए। डॉक्टर कनवल देओल मैम, अनम्यूट करिए। डॉक्टर कनवल देओल मैम, अनम्यूट करके बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए ना। सर मेरी एक पेशेंट है सर, वो कनाडा से हैं सर। हाँ। तो उनको सर उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ तो रही है? कॉन्स्टिपेशन और पूरे शरीर में दर्दें थी, मतलब आम ज्यादा बन रहा था शरीर में, और वो 48 ईयर की हैं सर। अच्छा। तो सर मैंने उनको ना वो दिया था, इरंड ऑयल लेने के लिए बोला था, तो उससे उनका पेट तो अच्छे से साफ हो जाता है। तो अभी मेरा हाँ, ये क्वेश्चन है कि वो कितने दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं इरंड ऑयल? एरंड ऑयल ज्यादा दिन नहीं देना चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाती है। आपको उनको कैसे भी करके आम का पचन कर दीजिए। आम पचन हो जाएगा तो अपने आप पेट साफ होने लगेगा। सर मेडिसिन नहीं मिल पा रही ना वहां, जैसे मैं भेज भी नहीं पाऊंगी सर उनको आम तो पाचन वटी आप वगैरह लौंगन ही। नहीं खा सकते हैं क्या? यूज नहीं पी सकते हैं दाल का पानी, और मंड नहीं हाँ पी सर, ये सकते तो हैं? मैं पिला रही हूँ उनको दाल का पानी, तो मैंने सर उनको बोला दाल ही पी रही हैं वो, रादर दाल का पानी ही ले रही हैं, लस्सी पे ले रही हैं वो, फिर फ्रूट्स पे रखा है मैंने उनको। और घी तो घी का सेवन करा दीजिए भूख लगने पे। हाँ सर, घी भी वो ले रहे हैं, मैं बोला उनको कि 50-60 ml घी डेली ले लीजिए। बट वो जैसे जब वो तक तक तो लेती हैं, वो रेंड ऑयल लेती हैं, तब तक तो पेट साफ होता है, जैसे वो छोड़ देती हैं फिर वो वैसे प्रॉब्लम हो जाती नहीं, आप घी पिलाएंगी ना और आम का पचन हो जाएगा तो अपने आप पेट साफ होगा डेली का डेली। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने को बोलिए। है। जी सर। एरंड तेल का अगर आदत पड़ गया तो उसके बिना होगा ही नहीं, स्टिमुलेशन आएगा ही नहीं। वो अच्छा नहीं है ना।
सर मैक्सिमम फिर भी कितने दिन दे लूं इसको एरंड ऑयल को? हमें ऐसे सिखाया गया कि 1 महीना 2 महीना हम दे सकते हैं, उसके बाद बंद कर देना चाहिए। अभी पुणे में ऐसे डॉक्टर है जो कमर्शियल हो गए, वो ना 6-6 साल से एरंड नरित की दे रहे, वो कभी चाहते नहीं कि हमारे पेशेंट ठीक हो। एरंड नरित की 6 साल से कौन देता है सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पेशेंट को, उसके सर बिना मेरी पेट पेशेंट ने तो 2-3 बार ही लिया अभी, मतलब इतना ज्यादा नहीं लिया, मैंने तो उनको हफ्ते से शुरू किया अभी, उसमें भी उन्होंने 2-3 बार ही लिया है अभी ना। हाँ, तो ऐसे आदत नहीं पड़ना चाहिए कोई भी दवाई का कि दवाई खा रहे हैं तभी जी रहे हैं, वो तो गलत है। जी ठीक है, आप उनको ठीक कर दीजिए, फिर हमें बताइएगा। जी सर और जी। घी कितना ले रही हैं वो? सर घी वो ले रही हैं सर 80 ml 100 ml तक ले लेती हैं। हाँ, तो वो स्नेहन हो जाएगा एक ना एक दिन, मतलब 20 हाँ दिन 1 महीने में स्नेहन हो जाएगा, तो अपने आप पेट साफ होगा, एरंड तेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर जी। सर मैंने उनको ठीक, मुनक्का लेने के लिए बोला था जो ब्लैक रेजिन्स है, तो वो कह रही थी कि वो थोड़ी पित्त प्रकृति भी है ना सर, तो कहती मेरे को थोड़ा गर्म लगता है ये। अच्छा, ठीक है, आप घृत पिलाते रहिए, घृत खिलाते रहिए। जी सर ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, आपको थैंक यू। डॉक्टर मुनीष शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, आप अगर सुन पा रही हैं, क्योंकि आपने हैंड यस रेज सर, किया, प्रणाम। यस, प्रणाम आपने सर। नाश्ते में बताया नहीं कि नाश्ते लेने के बाद सर्दी अभी भी हो ही रहे क्या? नहीं सर, अब नहीं हो रहा, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। अब तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है सर। कितना कितना क्वांटिटी में? सर मैंने जैसे जो है ना, मतलब मैंने 2 ड्रॉप्स भी दिया है किसी को। जैसे मेरे पास एक 7 महीने का बच्चा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको मैंने 2 ड्रॉप ईच नॉस्ट्रल दिया। और जैसे एडल्ट में अभी तक जो मैंने मैक्सिमम दिया है, वो मैंने 30 ड्रॉप्स दिया है पर नॉस्ट्रल, मतलब एक नाक में 30 ड्रॉप दिया है। तो हाँ, रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं उसमें। इनफैक्ट मैंने तो कुछ चीजें और भी नोट की हैं कि जैसे स्किन का, हेयर का, वो भी चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, एलर्जी में, नेजल पॉलिप में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक बल्कि हमारा एडेनॉइड का पेशेंट था, उसका क्या था कि उसमें जो है ना एडेनॉइड भी था और उसको टॉन्सिलाइटिस भी थी, और टॉन्सिल्स उसके इतने बड़े थे कि उसमें ना पूरा पस फॉर्मेशन हो गई थी। तो हमने हाँ, नशे के साथ उसको ना ऑयल पुलिंग भी कराया सर, गंडूश भी कराया। हाँ, और गंडूश मैंने कराया एरिमेद आदि तेल से। तो हाँ, उसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट आए। विद इन 15 डेज जो उसके टॉन्सिल का साइज था वो 50% रिड्यूस हो गया। वाह। मतलब मैंने सर पहली बार इतने मतलब फास्ट रिजल्ट देखे। एंड वो गंडूस और कवल से इतना फायदा होता ही है वो पूरा। हाँ वही ना, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और जो बच्चा था वो सर 15 ईयर का था, मतलब 15 ईयर ओल्ड, ही वॉज 15 ईयर। तो उसमें मतलब उसकी मदर फैमिली बहुत सेटिस्फाइड थी कि हम तो बहुत परेशान थे कई दिन से। तो एक तो ये है। और दूसरा सर मेरी एक क्वेरी थी कि हमारा लास्ट टाइम ना वो डिस्कशन हुआ था कोलिलिथियासिस का। तो हाँ, उन्होंने जो आई थिंक जो प्रशांत भट्ट सर हैं, उन्होंने बताया था कि ऑलिव ऑयल के लिए बताया था। तो ऑलिव ऑयल जब पेशेंट लेता है तो हाँ, फिर वो उसको ना थोड़ा हैवीनेस लगती है। ऑल्दो मैंने उसको 3 कटु दिया है बिफोर मील्स, अभी हाँ, पत्ती कर भी दिया है, और खाना खाने के बाद उसको सूर्यशेखर का रस स्वर्ण युक्त दिया है, एक सुबह एक शाम। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि इसमें फिर हम और क्या कर सकते हैं। थोड़ा और दीपन पाचन करिए, लहसुनादि बटी, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, थोड़ा दीपन पाचन करिए कि वो तेल को लिया जा सके, कोई तकलीफ ना हो। अग्नि को अच्छा, तब दीजिए। तो सर जो दाढ़ी मास्टिक चूर्ण है वो मैं किसके साथ दे दूं उनको? पानी के साथ दे दीजिए, या अच्छा, लवण मास पानी के। चूर्ण है, लवण मास का चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, लहसुनादि बटी है, थोड़ा दीपन पाचन करके तब दीजिए। और नहीं तो आसवरिष्ठ दे दीजिए, जैसे द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा सव, मृद्विका रिष्ट, ऐसे झंडू पंचारिष्ट, ऐसे कुछ दीपन पाचन दे के तब ये अच्छा, ऑलिव ऑयल का शुरू करिए। अच्छा, तो सर मैं उनको काल मेगा सब दे सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं, वो यकृत को शुद्ध करता है। तो काल मेगा सब की सर डोज कितनी रखूंगी मैं? हम लोग मतलब अपने सर के परंपरा में हम लोग 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, इतना देते हैं। आप कितना देना चाहती है, 4 चम्मच 2 चम्मच, वो आप डिसाइड करिए। तो सर जो 45 ml है वो मैं बिफोर मील्स दे दूं कि आफ्टर मील्स दे दूं? अगर बिफोर मील लेंगे तो वो अपान वायु पे काम करता है, आफ्टर मील लेंगे तो व्यान और उदान पे।
और अगर खाने के साथ लेंगे तो सामान पे। अभी आप कौन से वायु पे काम करना चाहती हैं? तो फिर तो सर सामान पे ही करेंगे, क्योंकि पित्त का हाँ, तो काम दो कर रहे ग्लास हैं हम। खाना खा के, दो हम ग्लास अगर खाना गौ खा के फिर वो ले ले हाँ, काली का, तो फिर बाकी ले ले। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये मैं दे देती हूँ फिर उनको। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आपका। डॉक्टर सुशील सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कुछ अपना अनुभव बताएंगे। डॉक्टर एमवी सुशील सर, डॉक्टर एमवी सुशील सर अगर सुन पा रहे हैं तो, शायद म्यूट हो गया। डॉक्टर एमवी सुशील सर। सर क्लिनिक में हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बढ़िया केस है ठीक है पेप्लिडर्मा। सर, ठीक है सर, आप पेशेंट देखिए, हमें बताइएगा। सिर बला से ठीक किया उसको। ठीक है, थैंक यू। हाँ बताइएगा सर, हम वेट करेंगे। ओके, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बताएंगी। डॉक्टर वर्षा मैम, अपनी ज्ञान की वर्षा हमें बरसाइए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप कुछ ज्ञान दीजिए हमें। सर अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, किसके बारे में बताना? कोई भी कोई भी केस? आपकी सक्सेस स्टोरीज बताइए, कुछ भी बताइए आप। अच्छा सर, एक बीपीएच का पेशेंट है। बहुत हाँ उसको 2012 से डायग्नोस हुआ था, लेकिन वो पहले एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे थे। और हाँ 86 ईयर ओल्ड है वो। हाँ बहुत मतलब बहुत इतने दिनों से वो एलोपैथी खा खा के उनका बहुत सब कुछ, भूख प्यास सब उड़ गई थी, डायबिटीज हो गई, बीपी लो हो जाता था, कभी हाई हो जाता था। और उनको यूरिन भी कंटिन्यू होती नहीं थी, कभी रुक जाती थी, तो बहुत परेशान थे वो। फिर हाँ मेरे पास आए तो रिपोर्ट्स लेके नहीं आए थे, बस इतना ही बोले कि यूरिन में जलन होती है। तो मुझे लगा कि इनको यूटीआई होगा, तो शुरू में कुछ दिन ऐसे ही ट्रीट किया। लेकिन वो हर हर हफ्ते में एक बार आ ही जाए। तो फिर एक बार उनको उत्तर बस्ती दी। उसके बाद वो क्या 1 चीज महीने का तक उत्तर ठीक रहे। दिया? क्या चीज का दिया? मैं चढ़ा दी तेल से। अच्छा। मुझे मतलब ये बस समझ में आया, बहुत कई बार पूछने के बाद उनने बस इतना बताया कि रात को पेशाब नहीं हुई, रुक जाती है, बहुत मुश्किल से होती है, ऐसा वैसा। तब मैंने फिर उनको उत्तर बस्ती दी, तो फिर वो 1 महीने तक ठीक रहे। उसके हाँ बाद फिर आए तो चंद्रभावटी दे रही थी, तो वो अपने मन से बंद कर देते थे, अगर उनको ठीक लगता था तो वो खाते ही नहीं थे उस दवाई को। फिर हाँ बाद में मैंने कहा आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, तभी आगे का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तब वो पहले की रिपोर्ट लेके आए, उसी के हाँ बेस पे अब मैं उनको त्रिफला गुगुल वगैरह कॉम्बिनेशन बना के दे रही हूँ सर, पुड़िया बना के, नहीं तो वो खाते नहीं है दवाई। तो अभी सब ठीक चल रहा है उनका, अच्छा मैनेज है अच्छा। मतलब। जी सर, दोबारा उन्हें कराई नहीं है। क्या दिया, एक बार फिर से बताइए। अ, मैंने उनको दिया त्रिफला गुगुल, कोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी और सूज शेखर। हाँ, बीच में एक बार चक्कर भी आने लगे उनको, जलन बहुत, बोले कि जलन होती है, कम नहीं होती। तो सूज शेखर रस को सुबह सुबह खाने से पहले और शाम को दिया, मतलब पुड़िया को वो दोपहर में और रात में लेते थे, उससे पहले बीच में सूज शेखर और वो दे रही हूँ। बाकी वही त्रिफला गुगुल और क्या बता, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, एक और गुगुल दिया है, लेकिन आप यही मेरा दिया है। क्वेश्चन नहीं समझी। जी, आप मेरा क्वेश्चन, आपने उत्तर बस्ती में क्या दिया? उत्तर बस्ती में सहचरादी तेल से उत्तर बस्ती दी थी सर। कितना मात्रा में दिया? मैंने एक बार में दिया था, सबसे पहली बार में 30 ml। अच्छा। और पेशेंट को जब आपने उत्तर बस्ती दिया तो कितने देर के बाद वापस आया? पहली बार में सर वापस जैसे ही पूरा गया है, उसके 10 मिनट बाद ही उनको बोले कि यूरिन आ रही, यूरिन आ रही, यूरिन के साथ में आ गया वापस 10 मिनट में ही। अच्छा लेकिन मुझे ये लगा कि जितनी भी देर रुका हो या गया बस, तो कम से कम स्नेहन तो हो ही गया उस पैसेज का। तो उसकी वजह से ही उनको इतना मतलब रिलीफ हुआ कि वो 1 महीने तक बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं आई, बिल्कुल भी यूरिन रिटेंशन नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं खा रहे थे, फिर भी ठीक थे। अच्छा। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया। उत्तर बस्ती का इतना अच्छा बीपीएस में रिजल्ट आता है। जी थैंक यू सर। सर लेकिन अभी उनको एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि बीच बीच में यूरिन से ब्लड आने लगा है। तो क्यों आ रहे हैं? आप देखिए, रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति तो नहीं हो रही है, तो उसमें वासा का प्रयोग करिए, सारिवा का प्रयोग करिए, उशीर का प्रयोग करिए। उशीर आसा हो, सारीवाद्य आसा हो, हाँ, चंदन आसा उशीरासो हो। दे रही हूँ जी सर, चंदनासो या फिर उशीरासो में से कोई एक। हाँ ऐसे रोज नहीं होता है, लेकिन 2-3 दिन में एक बार थोड़ा सा 2-3 दिन ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, हो जाएगा ठीक, आप चिंता मत करिए। अभी गर्मी का सीजन भी है ना, तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो जी पानी सर, शायद कम पानी जा भी रहा वो है। इतना ज्यादा, उनसे बोलती हूँ कि कम से कम, जितनी प्यास लग रही, गर्मी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन वो पानी को बोलते हैं ज्यादा पीने से सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है।
अच्छा जी। ठीक है, आप फिर उनको पानी पिलाना है तो गर्म करके पानी पिलाइए, कोष्ण जल या शुंठी सादी जल ऐसे दे दीजिए। जी जी सर। और सर वो जनरल कंडीशन भी ठीक हो गई उनका, अब ना तो उनको शुगर की प्रॉब्लम है, भूख भी अच्छे से लग रही है, चमक भी आ गई है चेहरे पे, और एनर्जी भी काफी उनको फील होने लगी, पहले से अच्छा है, मतलब सब अच्छा है। हाँ, तो आप इतनी अच्छी डॉक्टर है तो हो गई ना। नहीं सर, बस आप ही लोग का आशीर्वाद। हाँ, आप ऐसे ही और केसेस बताइएगा, तब तक हम श्वेता जी के पास जाते हैं। डॉक्टर जी सर। श्वेता जी, अगर आप सुन पा रही हैं, डॉक्टर श्वेता जी, मुंबई की डॉक्टर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मैं अंजना मैम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, उन्होंने जो शतपुष्पा तेल के बारे में बताया। तो आज कश्यप संहिता खोली, पहली बार कश्यप संहिता से एक्चुअली कुछ ध्यान से पढ़ा, और मतलब इतना अच्छा लगा कि हम लोग मिस कर जाते हैं। और यहाँ पे शतपुष्पा के जो इतने गुण बताए हैं, मतलब उसको बिल्कुल शतावरी के साथ ही रख दिया है उन्होंने। तो क्या क्या आई थिंक बताए, एक बार सबको। आप बताएंगी, एक बार बताइए क्या क्या बताए। हाँ सर, देखिए बुक सामने ही है तो मैं इसमें पढ़ती हूँ। शतपुष्पा के गुण: मधुर, ब्रूहण, बलदायक, पुष्टि, वर्ण और जाठराग्नि को बढ़ाती है, आर्तव को प्रवृत्त करती है, धन्य है, योनि और शुक्र का शोधन करती है, उष्ण, वातशामक, मंगल कारक, पाप नाशक, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली तथा वीर्यवर्धक है। और सर बाकी भी मैं थोड़े डाल दूंगी, यानी उन्होंने छोटे छोटे जो भी योग बताए हैं कि अगर दो तोला शतपुष्पा सुबह खा रहे हैं तो भी उससे नपुंसकता कम होती है स्त्रियों में। और ये फिर बाद में उन्होंने ये भी लिखा है कि स्त्रियों में शतपुष्पा तथा शतावरी अमृत के समान है। तो दोनों का नाम यहाँ पे लिया है, अध्याय का नाम ही शतपुष्पा शतावरी कल्प है। और पुरुष भी इनका सेवन करने पर उपयुक्त गुणों को प्राप्त करते हैं। तो सिर्फ स्त्रियों में नहीं पर पुरुष में भी उसका महत्व बताया। तो हाँ मतलब मैंने तो कभी इतना शतपुष्पा पे यानी सोया का इतना महत्व है ये नहीं पता था। हाँ। अच्छा, आप एक चीज बताइए, हम कभी मेल जेंट्स को ऐसे बोलते हैं कि आप क्यूट और ब्यूटीफुल है, ऐसे बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं हैंडसम और स्मार्ट है ना। राइट सर, और हाँ लड़कियों को बोलते हैं आप क्यूट और ब्यूटीफुल है। वैसे ही यस। स्त्रियों को नपुंसक नहीं बोलना चाहिए। नपुंसक शब्द है पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए बंध्या बोलते हैं, बंध्या। आपने हाँ अभी बोलते बोलते बोली आप कि स्त्रियों का नपुंसकता दूर होता है। स्त्रियों में नपुंसकता नहीं बोलते, उसको बंध्यत्व बोलते अच्छा, ओके ओके, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। हैं। यस हाँ, अभी अंजना मैम बोलेंगी, अंजना मैम कुछ खाना वाना बना रही है, वो बोलेंगे तो हाँ, उनको थैंक्स बोल दीजिएगा। यस मैम, यस सर। तो और मैंने उसका फॉर्मूला भी जो है तेल का, मतलब जो योग है वो डाला भी है ग्रुप में, तो एक बार मैम वो भी चेक कर ले कि सही है। हाँ तो यस। ठीक है। डॉक्टर आशा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर आशा टंडेल मैम। असल में मैम मोबाइल से होना तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि मुझे, मैं भी लैपटॉप ओपन हो रहा है तो मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। डॉक्टर आशा जी कुछ बोलिए आप। हाँ जी सर, नमस्ते, सभी को प्रणाम। सर अभी जो मैडम ने ये श्वेता जी के पहले जो मैडम ने बताया ना केस, तो उसमें हाँ, सिम्टम्स क्या थे वो मुझे जानना था, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो ये आपसे प्रश्न पूछ रही हैं। जी सर। पीपीएच का केस बताया ना मैडम आपने, तो उसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम मैम उनको बहुत ज्यादा पेन होता था, पेनफुल मिक्चुरेशन था, और कई बार यूरिन रिटेंशन हो जाता था। खासकर उनको नाइट में ऐसा होता था कि बार बार यूरिन जाना पड़ता था और थोड़ा थोड़ा करके ही होता था। ओके। और तभी पहले कभी यूरिन में ब्लड वगैरह या इन्फेक्शन ऐसा नहीं, कुछ हुआ? उससे पहले नहीं आया था। अब वो और पहले जब एलोपैथी का ले रहे थे ना, तब उनके साथ ये होती थी प्रॉब्लम कि यूरिन रिटेंशन होने से जाते थे तो डॉक्टर उनको कैथेटर डाल देता था, हफ्ते भर 10 दिन तक ऐसे डले रहता था, पॉलिश डाल के रख देते थे, तो वो कुछ दिन तक ठीक रहते थे। फिर ऐसी पेन किलर उनको, एंटासिड, यही सब चल रही थी पहले की। जी मैडम, तो आपने कभी उनका केएफटी या फिर अपना यूरेथ्रा का सोनोग्राफी वगैरह कुछ कराया है क्या? नहीं मैम, वो तो कराने के लिए रेडी यहाँ लोकल में होता नहीं है, तो वो क्योंकि तैयार ही नहीं एक्चुअली हुए। केएफटी अभी अभी कराया था जब हम उनको ब्लड आया, तो जी सारे केएफटी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, लेकिन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप कराया तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट थी। आरबीसी ओनली प्रेजेंट, राइट? और हाँ सोनोग्राफी नहीं कराया है ना? हाँ, नहीं।
हाँ तो मे भी अभी उनको प्रिस्क्राइब किया है तो बोल रहे हैं कि जी मैम। हाँ क्योंकि आप बता रही थी ना कि कैथेटर वगैरह इनपुट किया है, तो मे बी उसकी वजह से कभी स्ट्रिक्चर हो गया या फिर अल्सरेशन हो गया इंटरनल, ये भी हो सकता है। ये आप जो बता रही है ना कि अभी यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उसका एक ये भी नहीं तो कारण हो सकता कैथेटर मैंने अभी नहीं डाला है, वो तो 4 महीने हो गए उसको। है। ओके, उसके बाद नहीं आया यूरिन में ब्लड? हाँ तब से अभी तक नहीं आया था, अभी अभी शुरू हुआ है, अभी बस आया अभी, मतलब 3-4 महीने से सब ठीक चल रहा था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो पहले ही होता ना। जी जी। हाँ तो लेकिन उनको खान पान में कभी कुछ ऐसे उष्ण पदार्थों का सेवन ज्यादा हो गया, रात्रि जागरण या फिर यात्रा ज्यादा हुई, ऐसा कुछ है क्या कारण? पूछ लीजिएगा एक बार, ये रूल हो आउट सकता है, वो बताते नहीं है ज्यादा, वो एक्चुअली अकेले ही रहते हैं। जी तो घर में अब खाना पीने का जितना भी बोलो, लेकिन अब वो बोलती हैं कि जो बहू देगी वही तो खाएंगे। अच्छा, एज कितनी बताई? 86। 86। जी। ओके। और यूट्रस में और कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है ना? मेल पेशेंट है मैम। ओ सॉरी। पीपीएच का पेशेंट है, पीपीएच का नहीं। बीपीएच नहीं है ना? बीपीएच पीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट। हाँ प्रोस्टेटोमेगाली। ओके ओके। तो उसमें आप उपलसरी का काढ़ा दे सकती है। किसका मैम? उपलसरी, उपलसरी मतलब सारीवा। अनंतमूल, सारीवा। हाँ। सारीवा का काढ़ा दे सकती है, उसका काफी अच्छा रिजल्ट मैंने भी पाया है अपने पेशेंट्स में। इस तरह का जो है जिससे यूरिन में ब्लड आता है, पस आता है, शोथ है, इंटरनली कोई भी शोथ तो ना उन पेशेंट की पीएसए लेवल था वर्षा मैम। क्या सर? पीएसए लेवल कितना था? पीएसए लेवल कितना था? पवन जी पूछ रहे हैं। पीएसए लेवल वो तो मुझे याद ही नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं मैडम, आप ये शुरू कीजिए और मे बी उसको उनको है ना चंद्रप्रभा का डोज थोड़ा सा कम करके देखिए। कितना देती हैं आप अभी चंद्रप्रभा? 2 बीडी। 2 बीडी ना, तो शुरू में थोड़ा 1 बीडी करके देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गर्मी की सीजन है ना, तो उसकी वजह से मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि गर्मी की सीजन में जो 2 बीडी या 3 टीआईडी लेते हैं ना, उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम आता ही है। कोई भी गूगल प्रिपरेशन हो या चंद्रप्रभावटी वगैरह हो ना, तो उसका गर्मी की सीजन में थोड़ा डोज कम कर देना चाहिए। हाँ गूगल तो कम कर दिया, सबको एक कर दिया अब। मतलब अब इस बार मैंने सर आपका वो दिया है एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला। हाँ हाँ अच्छा है ना, ये अच्छा है। ओके ठीक है मैडम, थैंक यू। और आपको आशा मैम, आपको ये दूसरा केस में कुछ बताना है? ये जो इन्होंने बताया, श्वेता जी ने बताया, शत पुष्पा तेल, ये ना आज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सब लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ठीक है, डॉक्टर प्रभात पांडा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? डॉक्टर प्रभात पांडा जी। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, बताइए सर। सर इंग्विनल हर्निया में हम बिना सर्जरी से कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले सबको अनम्यूट करता हूँ। हाँ अभी मैं पूरा संभाषा खोल देता हूँ, सब लोग बोल सकते हैं। हाँ अब जो लोग बोल सकते हैं वो लोग ओपन करिए। इंग्विनल हर्निया में आप ना वो जी सर कर्म दुष्ट मूल के पास। सॉरी सर, नहीं आवाज नहीं। जो पैर का जो उंगली है ना, अंगुष्ठ मूल, पैर का जो बड़ा ग्रेटर बड़ा उंगली, जी जी के बीच में आप ना ये करिए, अग्नि कर्म करिए, तो उससे इंग्विनल हर्निया में फायदा होता है। और सहस्रादि तेल का बस्ती दीजिए और सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए। अगर वो 1st-2nd ग्रेड का होगा तो ठीक हो जाएगा, बाकी नहीं होगा तो आपको सर्जन के पास सर्जरी के लिए भेजना पड़ेगा। जी जी। वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे कुछ तरह से शीट लगा देते हैं। इंग्विनल हर्निया अगर 4th डिग्री का है और पूरा पेरिटोनियम को फाड़ के अगर इंटेस्टाइन नीचे आ रहा है, तब तो वह सर्जरी ही कराना पड़ता है। जी मैश लगा देते हैं ना वो लोग, मैश लगाते हैं सर, राइट। अभी तो वो मतलब बैक नहीं हो पा रहा है। है तो स्वेलिंग है तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देने से ठीक हो जाएंगे। ज्यादा वजन नहीं उठाना है, ऐसे बोल दीजिए। जी ठीक है, अभी मैंने सब लोग को अनम्यूट कर दिया। हाँ सर एक प्रणाम सर, एक केस है नेहा अग्रवाल के। हाँ नेहा अग्रवाल का वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें, बोलिए डॉक्टर नेहा जी। नेहा जी वीडियो ऑन करें। अंजना मैम से बोलो सर, केस टेकिंग करें इनका। अंजना मैम है क्या कि खाना खा रही हैं? अंजना मैम बहुत अच्छी मैम है।
नेहा जी कृपया वीडियो ऑन करिए और ऑडियो भी ऑन करिए। सर हाँ, वीडियो ऑन करिए और ऑडियो ऑन करिए, दोनों ऑन करिए। नाम सर आप मेरा वीडियो हमें नहीं दिख रहा है। खाना लगाया नहीं आ रहा। बाकी लोग जो घर की आवाज सुना रहे हैं, एक बार आप ना एक बार लीव करिए, फिर से ज्वाइन करिए। इस सेशन को लीव करिए, फिर से ज्वाइन करिए। ओके सर, ओके सर। हाँ, हो गई हो गई। अब आ गई है सर? हाँ, आ गई है। हाँ, नेहा अग्रवाल जी आपका। नेहा अपना केस ब्रीफ कर दो एक बार, और फिर सर बता देंगे कौन सा डॉक्टर केस टेकिंग करेगा। बाकी अंजना, डॉक्टर अंजना या और कोई डॉक्टर का सर करवाओ केस। इनका इनफर्टिलिटी का केस है, ये ब्रीफ कर देगी पहले। ठीक है, आप कर दो अपना शुरू। सर 2015 में मेरी मैरिज हुई थी। 2015 में मैरिज होने के बाद कुछ अननेचुरल सेक्स की वजह से या कुछ अदर एक्टिविटीज की वजह से वो मैरिज मैंने छोड़ दी थी। बट उस मैरिज के दौरान मुझे कंसीव हुआ था। जो कंसीवमेंट हुई थी तो उन्होंने जबरदस्ती कुछ मेडिसिन उन्होंने खिलाई, क्योंकि वो मेडिकल लाइन से थे। उनकी कुछ मेडिसिन की वजह से मेरे प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी लेफ्ट साइड ट्यूब में। लेफ्ट साइड ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वजह से वो रूल्ड आउट करनी पड़ी और मेरा लेफ्ट साइड का ट्यूब रिमूव हो गया। लेफ्ट साइड के ट्यूब के रिमूव होने के बाद मेरा जब सेकंड मैरिज हुआ वो 3 साल के बाद हुआ, 2018 में। पहले 2015 में शादी हुई थी, 15 में ही मैरिज होने के 2 महीने के बाद ही मुझे कंसीव हो गया था। कंसीव होने में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल्ड आउट हुई थी और वो हमने साथ के साथ ऑपरेट करा ली थी। उसके बाद 18 में शादी हुई 3 इयर्स के बाद। तब 18 में शादी होने के बाद उस टाइम से लेके अब तक मुझे कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। उसके दौरान मैंने HSG टेस्ट कराया था। पहले मैंने नॉर्मल मेडिसिन वगैरह ली, डॉक्टर से 1 ईयर ऐसे ट्राई किया, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की नॉर्मल डॉक्टर से। जिन्होंने मुझे मेरे सारे टेस्ट वगैरह किए, सब मेरे टेस्ट हर बार नॉर्मल आए हैं। मेरा एग क्वालिटी ठीक है। मेरा मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट पीरियड पे एग 3 या 4 क्वांटिटी में थे। AMH लेवल मेरा उस टाइम पे 1.04 था 2 इयर्स बैक। उसके बाद मैंने HSG टेस्ट मुझे सजेस्ट किया गया। नॉर्मल मेडिसिन से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। मैंने 3 या 4 पीरियड्स के दौरान में हर मंथ करनाल से ट्रीटमेंट लिया, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मैंने करनाल से HSG टेस्ट कराया था। HSG टेस्ट के दौरान मुझे पता चला कि मेरा दूसरे ट्यूब ब्लॉक है। एक ट्यूब मेरे लेफ्ट साइड का ट्यूब मेरे रिमूव हो चुकी है, राइट साइड के ट्यूब में ब्लॉकेज है। राइट साइड के ट्यूब की ब्लॉकेज के बाद मैंने मेडिसिन लिया, एंटीबायोटिक कोर्स किया 2 मंथ्स का, 2-3 मंथ्स का। बट कुछ भी मुझे उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। तो साइड बाय साइड हमने हस्बैंड का टेस्ट करवाया था स्पर्म काउंट का। स्पर्म काउंट उनका कम था, तो हमने स्पर्म काउंट की उनकी मेडिसिन चलाई थी 3 मंथ्स की। तो उसके बाद उनका स्पर्म काउंट अब एवरेज में आ गया था। एवरेज में स्पर्म काउंट आने के बाद हमने जब हमें लगा तब भी हमें कंसीव नहीं हो रहा है, तो हमने नॉर्मल IVF करवाने के बारे में डिसाइड किया। जब हमने IVF कराया तो मेरा फर्स्ट IVF साइकिल में जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका एग क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपकी एग क्वालिटी भी अच्छी है, आपका स्पर्म भी अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एम्बैरियो अच्छा बना है। जब उन्होंने एम्बैरियो ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के नेक्स्ट डे ही मुझे डेंगू के कुछ लक्षण हो गए। मुझे 3 दिन बहुत हाई फीवर रहा और वोमिटिंग मेरी रुकी ही नहीं। तो उस दौरान वोमिटिंग ना रुकने की वजह से और बुखार होने की वजह से मुझे डोलो गोली का पर डे मुझे डोलो गोली खानी पड़ी, जिस गोली के खाने से शायद शरीर में गर्मी होने की वजह से जब मैंने 15 दिन के बाद टेस्ट किया तो वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो मेरा IVF साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अच्छा, और आपका AMH वैल्यू कितना है? अब मैंने AMH कराया था वो 0.9585। अब जो उन्होंने बताया था वो इतना था, बट मैंने उससे पहले 6 महीने पहले कराया था वो 1.04 था। तो AMH बहुत कम है, आपको और बढ़ना चाहिए। आपको जो दवाई देंगे ना, AMH बढ़ाने वाला दवाई देंगे तभी होगा। दूसरा बात है, आपका एज कितना है अभी? मेरा 33 एज है। तो हो जाएगा, आपका एज बहुत है, आपका मतलब अभी है कि फर्टाइल साइकिल होगा, आपका हो जाएगा, चिंता मत करिए। डॉक्टर बोलते हैं सर
एक ट्यूब ब्लॉक है सर, एक ट्यूब सिंगल ट्यूब है सर इनका, एक तो पहले रिमूव हो हमें जाए। एक ट्यूब से भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने 2 ट्यूब दिए हैं, एक ब्लॉक है तो दूसरे से हो जाएगा, ब्लॉकेज भी निकल जाएगा। नहीं सर, एक ट्यूब रिमूव है और दूसरी ट्यूब में ब्लॉकेज आ रही है, क्योंकि जो ठीक है, वो HSC खुल जाएगा, आप चिंता मत करें, हो जाएगा। अगर एक ट्यूब नहीं है दूसरे से भी होता है, कंसीव हो जाते हैं, लेकिन आपका एमएच वैल्यू बहुत कम है, वो बढ़ाना है हमें। दूसरा बात, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रही क्या जब आपका पहले से हो गया? तो स्ट्रेस नहीं, जब हाँ थोड़ा कुछ मैं जॉब में हूँ सर। मैं जब से मैंने मैरिज हुई है तब से ही मैं जॉब में हूँ कंटिन्यूसली। हाँ, तो बॉडी में ड्राइनेस आ गया है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, इसलिए एएमएच वैल्यू कम हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो चिंता नहीं करना है, आयुर्वेद पे भरोसा करिए, सब अच्छा हो जाएगा। और हाँ, दूसरा हम एएमएच वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ दवाई बताएंगे, और आपका गर्भाशय यूट्रस को अच्छा करने का और ट्यूबर ब्लॉक को ठीक करने का दवाई बताएंगे, जो आपको अंजना मैम बताएंगी। और आप पहले तो प्रॉमिस करें कि चिंता नहीं करेंगी और विश्वास करेंगे कि आपको होंगे, और 5 बच्चे होंगे आपको, 5 बेटे होंगे आपको। राइट सर बेटा बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आज के टाइम में कामयाब है। कुछ हाँ। कुछ हो जाए इससे कुछ और जो पास्ट में हो गया, सोचिए कि वो बुरा था, वो हो गया, वो होना चाहिए था और वो निकल गया लाइफ से, कोई गलत चीज, तो ठीक है, हो गया। बट सर एक मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम और है। जब भी हमारे कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप जब रहते हैं तो उस टाइम पे मुझे ना इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे हम नाइट में यूट्रस में इचिंग बहुत ज्यादा है, मतलब एक कंट्रोलेबल होती है, एक अनकंट्रोलेबल होती है। उसके लिए मैं एक एक्सेलम ट्यूब यूज करती हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिलता है। बट उससे भी ऐसा नहीं है कि मुझे परमानेंट सोल्यूशन मिल चुका है उसका। मैंने उसके लिए थोड़े बहुत मेडिसिन वगैरह भी खाई थी। एक यूट्रस में मेडिसिन रखने के लिए होती है, मैंने वो यूट्रस में 3 डेज की मेडिसिन भी रखी है, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं आया उससे। आपको वाइट डिस्चार्ज भी होता है क्या? नहीं, मेरे को कोई वाइट डिस्चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, बट मुझे इचिंग का इश्यू है। मुझे इचिंग होता है ना, तो आप रिएक्शन होती है। इचिंग हो रहा है ना, तो उसके लिए अचरना योनि व्यापत ऐसे बताया हमारे उसमें, आपको एक त्रिफला का काढ़ा या पंचवल्कल क्वाथ, ये त्रिफला क्वाथ, त्रिफला का काढ़ा बनाना है, और उससे वो भाग को धोना है, रोज वॉश करना है। ओके। और इंटरनल दवाई में सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये आप खाएंगी ना, 5-6 दिन खाएंगे तो आपका इचिंग 100% ठीक हो जाएगा। सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला कवात। पवन सर आप नोट कर लीजिए, मुझे अभी समझ में नहीं आएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। AKT, अमृता गुगुल, कैशो त्रिफला गुगुल, इससे वहां की पैथोलॉजी ठीक हो जाएगी। और दूसरा है ना कि आपका फर्टिलिटी बढ़ना चाहिए जी, और AMH वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। तो मैं कुछ दवाई बताता हूँ, बाद में अंजना मैम बताएंगी। तो उसमें ना आपको ये करना पड़ेगा, पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस, रस पवन सर आप नोट कर रहे हैं? क्योंकि मैं मुझे असली समझ में आपको ही नहीं बता रहा हूँ, मैं इतने वैद्य लोगों को भी बता रहा हूँ। मैं सब लोग नोट कर रहा हूँ, आप टेंशन। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन बाद में बताएंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओके। हाँ, अभी हम अपने वैद्य लोगों को भी बता रहे हैं आपका केस। तो इसमें हमें अभी आप थोड़ा रुकिए। तो इसमें हम रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, ऐसे द्रव्य जब देंगे तो रस और रक्त का प्रसादन करेंगे। और दूसरा फल घृत बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करके फल घृत देंगे तो फर्टिलिटी बढ़ता है। और AMH वैल्यू को बढ़ाने के लिए सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी बसंत, ब्रह्म रसायन, ये जब देंगे ना तो AMH वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो ट्यूबल ब्लॉक है, तो आपको TB का कोई ऐसा हुआ है क्या कि आप? नहीं सर, मैंने TB विद गोल्ड टेस्ट करवा रखा है। मेरे को ना TB का प्रॉब्लम है, ना मेरा ब्लड, ना ही मुझे शुगर है, ना ही मुझे डायबिटीज है। मेरा बॉडी परफेक्ट है। मेरा ब्लड भी मेरा 13 ग्राम है, B पॉजिटिव ग्रुप था, उसमें 13 ग्राम था। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हाँ, आपने ये बताया कि आपको डेंगू हो गया था जब आपको? हाँ, मुझे 3 दिन फीवर रहा, और वो साथ में मुझे शायद वहां पे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी उस दौरान डेंगू हुआ था, तो मुझे चांसेस है कि शायद हम दोनों को ही डेंगू हुआ था, इस वजह से फीवर हुआ। हाँ, तो दोनों को ना एक हमारी दवाई आती है रस पाचक, रक्त पाचक, वो जब देंगे ना तो आपके अंदर के जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे। रस पाचक, रक्त पाचक वो भी देना है, तो अंदर जो रस धातुगत आम है उसका पचन हो जाएगा। और उसके बाद में आपको उत्तर बस्ती देना पड़ेगा। तो उत्तर बस्ती के लिए आपको या तो अंजना मैम के पास जाना पड़ेगा, या आपके करनाल में कोई डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट जो उत्तर बस्ती देते हैं, थ्रू वजाइना कोई मेडिसिन दिया जाता है आफ्टर मेंसेस। तो उसमें 4 काशी शादी तेल का उत्तर बस्ती देना पड़ेगा, 1 से 5 ml।
वो इंटरनल लॉस जब तक ओपन रहता है तब तक हम लोग देते हैं। ऐसा 3 साइकिल में करना है। अब पहला साइकिल करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे, अगर वो ओवुलेशन पीरियड में आपका सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है। ऐसे 3 साइकिल तो टाइम देना चाहिए हमें, और फिर फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं और ट्यूबल ब्लॉक खुल गया कि नहीं वो हम चेक कराते हैं। और वृश्च योग करके कुछ दवाई है, वृश्च योग देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदर गर्भाशय को बल मिलता है। इतना मैं अपनी तरफ से बता दिया, बाकी अंजना मैम बताएंगी। डॉक्टर अंजना मैम आप सुन पा रही हैं क्या, या कोई और बताना चाहते हैं तो भी बता सकता है। अंजना मैम आप बताइए। मैम इसका केस अच्छे से, हाँ मैम अच्छे से केस करो इसका, बढ़िया। हाँ सर, मैं सुन रही थी सर, थोड़ा सा मैंने नहीं सुना, थोड़ा सुना भी है, लेकिन यहाँ तक पता है कि इसकी एक ट्यूब है नहीं, दूसरी ट्यूब ब्लॉक है ना। तो आपके पास इसका जो ट्यूब ब्लॉक वाला एक्सरे वगैरह कुछ है क्या? मैम सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। तो ट्यूब का जो ब्लॉक तो है वो कहाँ कहाँ, किस स्पेसिफिक ब्लॉक है ट्यूब आपकी? ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, हाँ डिस्टल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, तो कोई पार्ट बताया क्या था डॉक्टर ने किस पार्ट में ब्लॉक है? डॉक्टर ने तो नहीं बताया। मैं वैसे आपकी मैं रिपोर्ट आपको दिखा सकती हूँ, मैं आपको रिपोर्ट सेंड कर दूंगी या तो बाद में। हाँ आप पवन सर को बताओ, पवन सर साहब ग्रुप में सर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, आपको पूरा जो है शुद्धि के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। थोड़ा सा जो अशुद्धियां बॉडी में हो गई है उसके लिए आपको मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों रूप से आपको सोचना पड़ेगा कि हमें शुद्धि वाला जो प्रोसेस होता है उससे हमें जाना ही जाना। तो उसके लिए ही आपको ये बताया जा रहा है सारी बातें कि सबसे पहले आप प्रोसेस होता है। मैम ये पेनफुल तो नहीं होता? देखो थोड़ा पेन तो आपको मम्मी बनना है तो थोड़ा पेन तो सभी लेडीज करती है। जैसे आपने एक्सरे कराया होगा या बच्चेदानी वाला जिसमें पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक है या ओपन है, तो वो डाई अंदर जाती है। उसी तरह से कुछ मेडिसिन होती है, हम लोग पेन ज्यादा होगा तो कोई पेन किलर दे के आपको कर सकते हैं, लेकिन इतना पेनफुल नहीं होता है। अधिकतर लोग करवाते हैं बिना उसके। जैसे आपने कहा कि मैंने डोलो खाया, आपके लिए डोलो बहुत ही नुकसान होता है ना। एनाल्जेसिक्स मेडिसिन का बहुत ही जो है कहना चाहिए कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो मेडिसिन तो उतनी ही जरूरी, जो बहुत जरूरी होती है वही मेडिसिन के रूप में ली जाती है, चाहे वो आयुर्वेद वाली हो चाहे वो मॉडर्न वाली। बेकार में एक्स्ट्रा मेडिसिन कभी भी नहीं लेना चाहिए। और थोड़ा सा मन को भी, हम किस कार्य के लिए करा रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी चाहिए। मैंने जब आई मेरे को एग रखा गया था तो मैंने उसके बाद 1.5 डे तो मैंने मेडिसिन को अवॉइड ही किया कि ठीक है मुझे नई मेडिसिन खानी है, नहीं खानी है, नहीं खानी है। बट जब अनकंट्रोलेबल फीवर हो चुका था तो उसके बाद मुझे मेडिसिन खाना पड़ा था। ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए तो होता ही है, लेकिन यह है ना कि आप अभी मन को तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप HSG कराओगे या वित्तरवस्ती कराओगे तो वो नेचुरल प्रोसेस होता है। मतलब उसमें हमें थोड़ा हैंड की भी बात होती है और थोड़ा सा स्लो किया जाता है। और एक वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पेन होगा, थोड़ा सा आपको मन से भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, आपका जो मन है वो, हाँ मुझे जिस काम के लिए मुझे ट्रीटमेंट चाहना है, मुझे सक्सेस होना है, तो मैं ये कर रहा हूँ। और उसमें हल्का सा हम लोग केवल सर्विक्स में एक पतली सी ट्यूब डालते हैं और उसके थ्रू मेडिसिन डालते हैं, बस इतना सा ये काम होता है। और उससे क्या होता है कि वो मेडिसिन धीरे धीरे इंटरनली ज्यादा इफेक्ट करती है। ओरली मेडिसिन तो दी जाती है, इंटरनली की जाती है। और उसके साथ में थोड़ी सी मात्रा बस्ती होती है गुद मार्ग से, जो आपका यहाँ पोटी आती है उस वाले मार्ग से। उत्तरा बस्ती से ट्यूब खोलने की वजह ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, या ऑपरेशन नहीं ऐसा कुछ नहीं कैसे करते हो कि पहले मुझे ऑपरेशन? ऐसा कुछ नहीं है मैम, पहले मैंने कहा ना, हाँ जहाँ आपकी साइट पहले देखना है, उसके बाद हम ड्रग की प्लानिंग करते हैं और उससे पुश करते हैं। तो देखिए हर काम कोई ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा और अभी हो गया है ना, करने में तो समय लगता है। लेकिन यह है कि उसके साथ कुछ ओरल मेडिकेशन के साथ में जब हम आपको 2 या 3 उत्तरवस्ती देते हैं और लगातार 2 महीना या 3 महीना ऐसा करना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट जरूर से आता है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम इसका पहले शोधन से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर इसमें एक बार आप मेरे को बता देना क्या कैसे कैसे करना है। सर मुझे को थोड़ा सा पहले इसका ट्यूब वाला जो है ना ग्रुप में शेयर करो रिपोर्ट्स। कल मैं ग्रुप में सारा शेयर करता हूँ इसका रिपोर्ट। हाँ, और सारा जो है ना जो इसके क्या पास है ना, इनको ना मानसिक स्ट्रेस भी रहे बहुत पहले उससे, पति से, वो बहुत पागल था। तो इनको ना क्या करना है, हमें तो इनको शुद्ध करना है पूरा मानसिक रूप से।
तो इनको हमें क्या, क्योंकि सौमनस्य गर्भधारण श्रेष्ठम, मन जो अगर खुश रहे तो गर्भधारणा जल्दी हो जाती है, AMH वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर माइंड को अच्छा किया तो माइंड हीलिंग के लिए आपको ना पहले वमन विरेचन करा के शिरोधारा और नस्य का प्रयोग करिए। नस्य करेंगे और मानस वित्रवटिका, ब्राह्मी वटी वो सब देंगे ना तो माइंड एकदम खुश रहेगा, इनका सारा दुष्टि निकल जाएगा, और दुष्टि निकल जाए तो जल्दी कंसीव हो जाएंगी। AMH वैल्यू हमें बढ़ाना है और नेचुरल वे से। जी क्या है ना, IVF आप कर सकते हैं, लेकिन IVF का फेलियर चांसेस बहुत रहते हैं जी, इससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और कितना पैसा लिया था IVF वालों ने? शायद उस टाइम 2 लाख रुपए लगे थे। अब तो और लगेंगे, महंगाई बढ़ गई है, IVF का और बढ़ेगा। नहीं, अभी मैंने अक्टूबर में ही कराया था वो। और क्या है ना कि अभी ना आप ना कोई सर्जरी वर्जरी मत कराइए, आप नेचुरल वे से करिए, हम कोई भी काट पीट नहीं करेंगे, आपको दवाइयों से सब ठीक कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, मुझे आयुर्वेदिक पे विश्वास है, मुझे पवन सर पे आज विश्वास। 6 मई है ना, अगले साल आप 6 मई को मिलेंगे तो आपके हाथ में एक बेबी होगा। हाँ, ऐसे ही हंसते रहिए हमेशा, और बाकी रिपोर्ट्स पवन जी शेयर कर देंगे तो हम आगे आपका ट्रीटमेंट बताएंगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हेलो, हाँ अरविंद सर, हाँ जी, इसमें बताइए। आप नेहा जी के केस में शिवलिंगी बीज या पुत्र जीवक वटी वगैरह कुछ दे सकते हैं ना, ये शमन शोधन उत्तर बस्ती वगैरह? हाँ दे सकते हैं ना मैं वो शोधन के बाद ही फिर बाद में प्लान वही करेंगे ना वही पूरा सारा। शोधन के बाद ही, शमन शोधन के मतलब शोधन के बाद जो शमन औषधि देंगे ना उसमें इसका समावेश कर सकते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, हम पहले रिपोर्ट्स भेज दें फिर हम प्लान करेंगे कि कैसे करना है, और ये 3-4 महीना करेंगे। AMH वैल्यू बढ़ AMH वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना है कि AMH वैल्यू बढ़ना चाहिए। अभी 33 एज में इतना AMH वैल्यू कम है तो ये सही नहीं है। AMH वैल्यू 40 के बाद कम हुआ तो ठीक है, अभी तो स्ट्रेस की वजह से AMH वैल्यू कम हुआ है। और मेरा हाँ बोलिए। सर, मेरा पीरियड्स का भी ना, पहले पीरियड्स मेरे 3 डेज के रहते थे, अब मेरे पीरियड की का वॉल्यूम भी कम होने लगा है। वो क्योंकि ना आपको डेंगू फीवर हुआ, डेंगू फीवर का उन्होंने दवाई दिया, वो सप्रेस कर दिया, तो पूरा जितना आपका रसव स्रोतस है, रक्तव स्रोतस है, सब ब्लॉक हुआ है। इसलिए आपको हम लोग शोधन कराएंगे, बॉडी को क्लींजिंग करेंगे, अंदर अंदर साफ सफाई करेंगे, तो उससे रस पाचक देंगे, तो आपका ना जो मेंसेस है वो भी 5 दिन का आएगा, अच्छा से आएगा आपको। ठीक है सर। जैसे कि हम लोग को कोई पेड़ लगाना होता है तो हम जमीन साफ करते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर अच्छा बीज डालते हैं तो अच्छा हो जाता है पेड़, ऐसे ही। सर इन्होंने अपना केस कितना अच्छे से प्रेजेंट किया, खुद ही पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और ये कोई भी बात से छुपाई नहीं और सच बोली कि मेरा वो पहला जो आदमी था वो बहुत बेकार था। कुछ भी होते हैं, खराब होते हैं। सर ये बहुत इंटेलिजेंट और स्कॉलर लड़की है, बस इसका मिसहैपनिंग हो गई इसके साथ। हाँ, कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। और ये क्या पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई की है? फिर एमटेक MBA हूँ। MBA और एमटेक, वाह, इंजीनियर है आप। हम आपके बॉडी के इंजीनियर है, हम आपको ठीक कर देंगे। दूसरा बात, आप वैसे ये बताइए कि आप जब काम करती हैं लैपटॉप पे या कहीं भी, तो आप बहुत देर तक यूरिन का प्रेशर आया है, स्टूल का प्रेशर है, उसको कंट्रोल करके रखती हैं क्या? सर हो जाता है कई बार, तो शाम को जाते हो, ऑफिस से जाते हो, लेट हो जाते, 6 साढ़े 6 बजे जाते, तो ऐसे ही निकल जाती, फिर 1-1.5 घंटे के बाद घर जाने के बाद ही यूरिन पास किया जाता है। ये गलत है। इसके वजह से क्या होता है कि जो आपका प्रेशर आ रहा है, वो हमारा आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स उसको निकालने का कोशिश करते हैं। अगर आपने उसको कंट्रोल करके रखा तो वो एयर मॉलिक्यूल्स वहां के सारे ऑर्गन्स को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, और उसकी वजह से आपका मेंसेस सूख रहा है। जब भी मुझे ड्राइनेस होती है तभी मुझे इचिंग होती है। हाँ, तो यहाँ पे जब ड्राइनेस आपने अभी देखिए बता दिया बात करने से, अब ड्राइनेस की वजह से हो रही है ना, तो एक फलग्रिप नाम का एक दवाई देंगे पवन जी, वो आपको ना पिचू रखना है। पिचू कैसे रखते हैं वो मैम बता देंगी। मतलब कॉटन स्वैब लेना है, कॉटन लेना है और एक गॉज पीस लेना है, उसको बांध के, उसका फोटो भी है, मनीषा मैम ने भेजा था, उसको फलग्रिप में डिप करके वहां वजाइना में रखना है। तो वो जितना स्नेहन होगा ना, ऑयलिंग होगा ना, उतना आपका इचिंग भी कम हो जाएगा ड्राइनेस से जो आ रहा है। ओके सर, ओके। हाँ,
आपका केस एकदम सॉल्व होने वाला केस है, 100% आपको। और मैंने कहा ना 6 मुझे तो जो इंग्लिश, ये जो मैंने इंग्लिश मेडिसिन वगैरह जो ली है, जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनसे जो मैंने लिया था आयुर्वेदिक से पहले, तो उसमें तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपका 50% चांस जा चुका है, 50% चांस ही रह चुका है, आप साल में 6 महीने ही ट्राई कर सकती हो, 6 महीने ट्राई नहीं कर सकती हो। और उस 6 उनका महीने में साइंस भी कैसा है मालूम है? उनका साइंस कैसा है कि एक बार AMH कम हुआ तो हम उसको नहीं बढ़ा सकते। नहीं, उन्होंने इस साइंस से बोला था कि आपका एक ट्यूब नहीं है, एक ट्यूब है, तो 1 महीने इस ट्यूब से प्रेगनेंसी होती है, 1 महीने उस ट्यूब से प्रेगनेंसी होती है। और अगर आपका एक ट्यूब नहीं है तो आपको 2 महीने में एक बार कंसीव करने के चांसेस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्यूब से आ रहे हैं एग? उन्होंने ये बोला कि उसके लिए ना हमें ओवुलेशन करना होगा, मतलब हम ओवुलेशन करेंगे, जैसे ही पीरियड स्टार्ट होंगे तो हम ओवुलेशन करेंगे, कितने एग बन रहे हैं, कब आपका रप्चर हो रहा है, जब एग रप्चर होगा तब आपको रिलेशन बनाना है और उस दिन आपको कंसीव होगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं जब कंसीव करना हो। पहले आप ये मेंसेस और ट्यूब ये सब तो ठीक कर दीजिए, उसका हम जी, बाद में करेंगे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यही है कि ट्यूब ब्लॉक है, जब तक ट्यूब ओपन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा सर। सब ओपन भी हो जाएगा और आप ना 1 साल बाद ना एक बेबी के साथ हमें मिलने वाली है, और वो बेबी भी आपके जैसे ही बहुत अच्छा होगा, बहुत दिखने में इंटेलिजेंट भी होगा बहुत। हाँ, थैंक यू। तो आप चिंता मत करिए, आपका सब अच्छा होगा। बस वो जो मैंने कहा ना, प्रेशर को रोक के नहीं रखना है, जो नेचुरल अर्जेस आते हैं ना उसको रोक के नहीं रखना है। राइट सर। और रात को जागरण नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के हमारे सेशन अटेंड करिए, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। सुबह जल्दी उठना है आपको, और वॉक करना है, सूर्य नमस्कार करना है, और प्राणायाम करना है, और खुश रहना, और हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मेरा अब अच्छा होने वाला है, मेरा अभी टाइम अच्छा आ गया है, ऐसा सोचिए। अरविंद सर। हाँ जी। हाँ सर, इनको जो मांस दुष्टि और पित्त वृद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, गर्भाशयगत जो भी ये बता रही हैं कंप्लेंट्स, तो उसके लिए हम जात्यादि तेल का पीचू भी रख सकते हैं, मायू फल का पीचू दे सकते हैं उनको, मूषक तेल की बस्ती भी दे सकते हैं। हाँ, देने को तो सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ पैथोलॉजी तो ना बता रही है कि इनको ये मतलब फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, ऐसे कुछ तो बता नहीं रही है। नहीं, उन्होंने बताया ना कि एक ट्यूब में ब्लॉकेज है, एक ट्यूब रिमूव है, मतलब ये आगे से जो संप्राप्ति बनी है ना, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मांस दुष्टि मेदो दुष्टि तो है ही, पित्त वृद्धि के भी लक्षण हैं। वो ये भी तो हो सकता है कि डेंगू फीवर आने के बाद ट्यूबल ब्लॉक हो गया। हाँ, तो मतलब सर इनका ना लेप्रोटमी से जो ट्यूब निकाला ना, उसके बाद इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो इनका मेन हेतु है। और वेगावरोध है, स्ट्रेस है, तो ये 3-4 तो बोले महीने कि एक बार कंसीव की थी अभी दूसरे पति से, तो फिर डेंगू फीवर हो गया था। नो सर, सेकंड हस्बैंड से हमने IVF कराया था ना। अच्छा, IVF कराया था तब डेंगू हुआ। IVF प्रेग्नेंट नहीं हुई थी मैं, उन्होंने एग एम्ब्रियो ट्रांसफर किया था बॉडी में। अच्छा, एम्ब्रियो जब ट्रांसफर किया था, उस एम्ब्रियो के अंदर था कि, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फिर से IVF नहीं कर सकते क्या? नहीं वो कर सकते हैं, वो डेफिनेटली बुला रहे थे, बट अभी इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं थे अभी प्रोसेस की, अभी तो इतना खर्चा किया, तो अभी मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं दोबारा से स्पेंड कर पाऊँ। तो मैंने, और बॉडी को भी मेरी रेस्ट चाहिए था, क्योंकि IVF से बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, पेट में बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं, पेनफुल भी होते हैं काफी। डेली 150 तो लगते हैं इंजेक्शन, दिन रात इंजेक्शन मारते रहते हैं तो वो मैंने लोग। 6 महीने उसको टाइम दिया, मैंने 6 महीने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने 1 अक्टूबर से इंजेक्शन लेना स्टार्ट किया था, 11 अक्टूबर को उन्होंने मेरी बॉडी से एग्स निकाल लिए थे, और 11 अक्टूबर को ही उन्होंने हस्बैंड का भी स्पर्म लिया था, और 4 दिन के बाद उसे एम्ब्रियो बनाकर मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। तब मेरी एम्ब्रियो भी उन्होंने हस्बैंड का भी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी अभी ठीक है ना आपके हस्बैंड का? हाँ जी। अगर नहीं होगा तो उनको एवरेज भी, की रिपोर्ट मेरे पास होगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी सर। क्योंकि हस्बैंड का भी अगर शोधन करा दिया, वमन विरेचन करा के, और उनको वृश्य योग और कुछ ऐसे दे दिया दवाई जिससे स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो जाए, जी, तो और अच्छा होगा ना आपका बच्चा। दोनों को दवाई देना चाहिए जी। आपका केस, लेकिन सॉल्व होने वाला है और आयुर्वेद से ही हो जाएगा। और 2 लाख रुपए जो ज्यादा है ना आपके पास, अगर हो गए तो पवन जी को दे दीजिएगा गिफ्ट में। सब सारा कुछ पवन जी का ही है, हाँ। पवन जी की दुआ से ये सब। हाँ, आपको लेकिन इतना खर्चा नहीं आएगा आयुर्वेद में, 2 लाख तक नहीं आएगा, नेचुरल वे में हो जाएगा। जी सर। ठीक है पवन जी, अभी हम आप हो गए मतलब इनका? जी हो बाकी गया। रिपोर्ट्स करिए तो हम कल ये रिपोर्ट सेंड करेंगे, उसके बाद सब फिर डिसाइड कर। ठीक है।
बहुत अच्छा केस इन्होंने प्रेजेंट किया। जी सर, और मैं पवन जी को पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरा एक एंट्रिक फीवर का पेशेंट था, उसके बारे में इन्होंने मुझे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया और अच्छी से मेडिसिन बताई थी। थैंक यू पवन जी। थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। एक डॉक्टर पूनम देहरादून, कोई पूनम जी हैं जो देहरादून से हैं, अपने बारे में कोई बताता नहीं है। डॉक्टर अनुपमा जी, जो लोग किचन में खाना बना रहे हैं, आप लोग खाना बनाइए, लेकिन हमें भी कुछ अपना ज्ञान दीजिए, अपना शेयर करिए नॉलेज। केवल ऐसे नहीं कि हम ही आपको देंगे, आप लोग को भी ज्ञान शेयर करना है। डॉक्टर स्नेहलता जी, डॉक्टर दिलीप जी, डॉक्टर गौरव कुमार जी, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर सुवर्णा जी, डॉक्टर सुवर्णा जी, आपका चश्मा का अभी क्या है, मतलब निकल गया क्या? डॉक्टर सुवर्णा जी, डॉक्टर कमल जी, कमल जी तो आजकल बोल ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्या हो गया। सर ओपीडी में हूँ, पेशेंट है इसलिए नहीं बोल अच्छा, देखिए पेशेंट। डॉक्टर पूनम देहरादून मैम, आपका पूनम जी पूरा नाम क्या है? डॉक्टर पूनम जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम पूनम उनियाल है अच्छा, और हमारे देहरादून सर से भी हूँ थे सर मैं। केंद्रीय विद्यालय में, उनियाल सर थे, हाँ जी सर। पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। आपका गढ़वाली ब्राह्मण है क्या? हाँ जी सर। हाँ, गढ़वाली ब्राह्मण होते हैं उनियाल लोग। हाँ बताइए आप, हाँ जी अपने बारे सर। में बताइए। सर मैंने 2011 में कंप्लीट कर लिया था बीएमएस और 12 में मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से सर मैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलता है यहाँ पे एनएचएम के अंडर में, उसमें भी काम करती हूँ। और कहाँ से मैंने किया एक था सेटअप आपने? डाला था अभी सर, बी- गुरुकुल कांगड़ी से किया हुआ है, हरिद्वार, हरिद्वार अच्छा गुरुकुल कांगड़ी से। अच्छा, वो तो बहुत हाँ जी अच्छा सर। कॉलेज है। हाँ जी सर। हाँ। तो अभी मैंने सेटअप डाला था पिछले साल, तो मतलब इतना अच्छा चल नहीं रहा है अभी सर। वहां पे कुछ पेशेंट वगैरह इतने आते नहीं है, क्यों थोड़ा घर ऐसा, के पास ही ऐसा है, मत बोलिए इंटीरियर कि में है। चल नहीं रहा है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र चलाइए अपने हाँ क्लिनिक जी में। सर। आपके पास पेशेंट इतने आएंगे कि आप बोर हो जाएंगे कि इतने ज्यादा पेशेंट क्यों आ रहे हैं। हाँ जी सर। और सर सर हम एक लोग को भी डाउट, दे मतलब दीजिए। डाउट वर्षा सर जी एक मैं डाउट दूंगा, मतलब इन मैं सबको जनरल। दूंगा। हाँ जी पूनम जी बोलिए। हाँ सर, एक जनरल में मतलब आजकल जैसे केसेस सुनाई देते हैं ना, मतलब कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा जैसे बढ़ गए हैं। मतलब हर दूसरी बीमारी में, मतलब कोई भी सिस्ट है, कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक साल हो गया तो वो कैंसर बन जा रहा है। तो उसके बारे में मैं सोच रही थी कि मतलब इतना क्यों कॉमन कैंसर होता जा रहा तो है। और मोबाइल का आयुर्वेद में यूज, जो हाँ हाँ जी। मोबाइल का यूज ज्यादा बढ़ गया है, और प्लास्टिक का यूज बढ़ गया है, हाँ जी पेस्टिसाइड सर। का यूज बढ़ गया है, तो नहीं होगा क्या? और सर फिर कैंसर क्लिनिक्स भी बहुत बढ़ गया है, कि मतलब कैंसर, मतलब जो भी पहले क्लिनिक नॉर्मल क्लिनिक हुआ करते थे, या सर्जन्स नॉर्मली सर्जिकल होते थे क्लिनिक्स, अब उन सब में कैंसर केयर सब में देख रही हूँ। तो आप भी और खोल दीजिए दूसरा ना सर ये है कि आयुर्वेद का। और आयुर्वेद में सर कैंसर केयर किस तरीके से होता है सर? क्यों नहीं होगा? आप मतलब लाइए, आयुर्वेद केसेस में लाइए, वस्ती। हाँ हम जी कुछ सर। कम से ही कर देंगे। वो कैंसर का मतलब क्या है, अर्बुद है क्या? और वो लोगों ने जानबूझ के ऐसे हम्म। प्रोपेगेंडा किया है क्या कि वो कैंसर ही है? हो सकता है वो अर्बुद हो सकता है, वातरक्त हो सकता है, शीत पित्त हो सकता है, कुछ भी हो हाँ जी सकता है, सर। कुछ तो हो सकता है। हाँ जी सर। आपको पता है हमारे क्योंकि अब तो हाँ, हाँ जी सर। दर्पण पे एक अनुरिता मैडम है, वो करोड़ों कमाती है हाँ जी कैंसर सर। पेशेंट को ठीक करके। चीफ कंसल्टेंट है, हाँ जी। करोड़ों रुपए कमाती है महीने में। हाँ जी सर। हाँ सर मैं हमने, आपके ये लेक्चर्स ना यूट्यूब पे और ये फेसबुक जो पेज है उसमें देखती रहती हूँ। फिर मुझे लगा कि बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं दिमाग में, कि कभी कुछ, कभी बेबी को लेके आते हैं, कभी खुद को लेके, कभी किसी को लेके, तो पूछने का नहीं हो पाता था कि किस तरीके से पूछा जाए। तो इसलिए मैंने इस समय ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा इस समय मैं जरूर पूछूंगी कि जो भी डाउट्स आएंगे। तो आप पूछिए ना, हम आपके लिए बैठे हैं, पूछिए। ऐसा जैसे मेरा छोटा बेबी 6 मंथ का है, उसको लूज मोशंस हो रहे थे, अभी थोड़ा कम है, मतलब 2 हफ्ते होने वाले हैं। और म्यूकस जैसा थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, जैसे वो फीड करता है वैसे उसे हो जाता है। तो सर क्या उसमें मात्रा वस्ती है, छोटा सा कोई 5 ml 10 ml का वस्ती दे सकते हैं क्या 6 क्यों मंथ के लूज बेबी को? मोशन में बस्ती देंगे आप? नहीं 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 सर, कितना लूज मोशन नहीं हो रहा है सर। वो प्रवाहिका एज टाइप कितना? जैसा होता है ना,
6 मंथ। एज 6 मंथ। आपका डाइट कैसा है? मेरा डाइट डाइट आप तो मैं सब कुछ खाती हूँ, अब तो कोई परहेज नहीं है खाने में, सभी कुछ ले रही हूँ। ज्यादा जैसे कि दही ज्यादा खाना, दिन गुरुवार। में सोना, ऐसा है क्या? हाँ जी सर। दिन में सोना, दही खाना, हाँ जी सर। वो सब आपके वजह से ही तो हो रहा है बच्चे को। आपका दूध पी रहा अच्छा है और सर। कफ का प्रकोप हो रहा है उसके बॉडी में। हाँ सर, मोस्टली ये होता है कि जैसे वो फॉर्मूला मिल्क भी पीता है, पर उससे उसको नहीं होता है, जैसे ही मेरा पीता है वैसे ही उसको हो जाता है, मतलब मोशन। तो और तो फिर वही मोशन भी प्रॉब्लम आपको है। मोशन भी हाँ, हाँ जी सर। तो क्या मुझे वमन करना चाहिए, अपना वमन कर्म करना वमन करना चाहिए? चाहिए और कफ शामक चिकित्सा करिए। हाँ निदान जी सर। परिवर्जन करो ना पहले तो। हाँ, निदान हाँ परिवर्तन। दही तो सर मैंने बंद कर दिया, वैसे दही तो अब नहीं खा रही हूँ मैं, पर पानी में उबाला हुआ या गर्म वाला नहीं पीती हूँ, नॉर्मल सादा पानी पीती हूँ। बेबी उसमें भी नॉर्मल क्या कुछ? डिलीवरी से हुआ था? बेबी हाँ सर, नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी से? डिलीवरी, नॉर्मल और डिलीवरी से वेट हुआ था, वेट पर ठीक था? हाँ 3 kg था, पर उसे कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया था साथ में, डिलीवरी वो के कोई प्रॉब्लम साथ नहीं, ही। उससे हाँ कोई वो नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, तो आप अपना निदान परिवर्जन करें और उसके बाद थोड़ा सा शोधन करें और बच्चे को फीड सिंपल लघु आहार पे ले ले अपने आप को, या हाँ जी लंदन सर। के लिए 7-8-10 दिन के लिए। फिर उसके हाँ बाद जी। आपको वो करना। और बेबी को अभी कुछ आपने ऊपर का खिलाना शुरू कर दिया? हाँ सर, जैसे मूंग दाल का पानी थोड़ा सा, और मतलब हल्का फुल्का बनाना वगैरह ये देती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक सर है। वो आप मोशन अपना, ना प्रवाहिका टाइप से हो रहे हैं, कि मतलब वो बहुत ऐठन मैम जैसा आपकी होता वजह है। से है वो, आपकी वजह से हो रहा है वो। आप अपना ठीक ओके, करो। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा, ओके हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें आप चाटन के लिए दे सकते हो, उसमें मुक्ता सुक्ति दे सकते हो, कपर्तक बसम दे सकते हो, परवाल हाँ जी पिष्टी, सर। जहरमोरा पिष्टी, ये मिक्स करके ना गिलोय सत्व वगैरह हल्का हाँ फुल्का जी चाटन दो उसको। और अच्छा बाल सर। चटक रस जो आता है वो बाकी तो उसको। ठीक है, लेकिन मैडम को क्या दवाई लेना है? कफ दुष्टि स्तन्य की चिकित्सा कौन बताएगा? डॉक्टर आकांक्षा मैम आप बताएंगी? कफ दुष्टि स्तन्य किसी को बताना है तो बताइए, जो कफ प्रकोपक आहार विहार की वजह से कफ दुष्टि हो जाता है। सर रसपाचक रक्तपाचक हाँ, बराबर, उससे है पूरा। ना? हाँ, क्योंकि जो स्तन्य है वो रस धातु से ही बनता है ना। हाँ जी हाँ सर। जी सर। हाँ, तो रस तो सर वो रस पाचक तो मेरे पास है, पर रक्त पाचक मेरे पास नहीं है सर। मैं भेज दूंगा आपको। मैम वही दोनों दे दीजिए। पहले मैम सुन दे तो लो। दीजिए नहीं, खा लीजिए, ऐसे बोले खा लीजिए। हाँ हाँ जी। और दिन में हाँ आगे जी शशि सर। मैम आगे कंटिन्यू करो। शशि मैम और बताइए। हाँ जी सर, अब वैसे तो इसके बाद फिर इनका पहले हेतु वगैरह देखना पड़ेगा, इनको भी और क्या क्या परेशानियां हैं। तो रसपाचक रक्तपाचक तो है ही, तो उसके अलावा जो तकलीफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग फिर और चीजें ऐड करेंगे। विनीता मैम कुछ जैसे बोलिए। मैम को पाठा। क्या क्या और तकलीफ है, मैम को गैस वगैरह ज्यादा बनती है, मतलब मैम का भी फिर रसपाचक रक्तपाचक के साथ दीपन पाचन वगैरह भी कुछ देने की या अनुलोमन देने की जरूरत हो तो साथ में वो भी चलाया जा सकता है ना, कि गैस एसिडिटी डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन पूनम वगैरह में क्या। हाँ डॉक्टर जी पूनम सर। जी, अगर आप वीडियो ऑन करके अपना केस टेकिंग करवा सकती हैं क्या सभी से? सर अभी तो नहीं तो एक ऐसे सर, ऐसे ही बताइए, आपको क्या क्या तकलीफ है, आपका केस हाँ टेकिंग। मैम बताइए आप। सर आजकल तो सर मुझे खांसी हो रही है बहुत ज्यादा, और अच्छा। बाकी सर मैं हिस्ट्री मेरी ये है कि जैसी डिलीवरी हुई, तो क्योंकि बेबी को हाँ जी। इंग्वाइनल हर्निया था और वो काफी ज्यादा था, मतलब ऑपरेट ही करवाना पड़ रहा था, तो इसलिए जो प्रसूति काल में जो होता है कि मालिश करवाना है और खाने पीने का जो परहेज होता है, मतलब गर्म पानी पीना, खिचड़ी वगैरह खाना, वो प्रॉपरली नहीं हुआ। मतलब जो भी प्रसूति की दिनचर्या होती है, प्रसूति वाली सूतिका काल की जो चर्या, दिनचर्या है ना मैम। हाँ वो नहीं हो पाई, क्योंकि अब कभी यहाँ लेके दौड़ रहे हैं, कभी वहां लेके दौड़ रहे हैं, फिर उसमें भी जैसे ऑपरेट करने के लिए लेके गए, टाइम फिक्स हुआ, उसमें क्या हो गया, बेबी को फीवर हो गया, तो फिर वापस लेके आ गया हॉस्पिटल से, फिर कुछ दिनों बाद फिर गए, फिर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे आती रही, तो जब वो 1 मंथ कंप्लीट हो गया था, उसके बाद उसकी फर्स्ट सर्जरी हुई, लेफ्ट साइड उसका, पहले राइट साइड हर्निया था, तो वो सर्जरी हो गई तो ठीक हो गया, घर आ गए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसे लेफ्ट साइड से भी हर्निया हो गया, फिर दोबारा उसे हॉस्पिटल लेके गए, फिर वो दूसरी सर्जरी हुई, तो ये 2 महीने मतलब मेरे सर्जरी और हॉस्पिटल के चक्कर में ही निकल गए।
उसके बाद फिर यही है कि अब थोड़ा सा खांसी जुकाम बच्चे को हो रहा है, थोड़ा सा कुछ भी हो रहा है, तो वही मतलब पूरा ध्यान बच्चे पे था, अपने पे कोई ध्यान नहीं। तो इसलिए जो हाँ मेरी तो खुद की अपनी केयर होनी थी वो नहीं हुई। हाँ तो मैम आपका बहुत कुछ मतलब एक तो वात प्रकोप भी खूब हुआ होगा, क्योंकि इन सारी हाँ चीजों से मैम, और मेरा टेंशन भी बहुत वेट भी लिया मतलब होगा। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ तो वेट और भी मेरा वक्त बहुत ज्यादा बेवक्त बढ़ गया जागना है। भी ज्यादा हो गया होगा। एक नॉर्मल जागना होता है बच्चे की वजह से, एक उसकी हाँ प्रॉब्लम मैम। की वजह से जागना। तो बीइंग अ मदर या बीइंग अ सूतिका जो आपको मिलना चाहिए था रेस्ट वगैरह, फिजिकल मेंटल हाँ, कोई भी रेस्ट नहीं मिला है। नहीं हो और पाया आपका डाइजेस्टिव जो है जठराग्नि अभी कैसी है जब से बेबी हुआ मैम। है? जठराग्नि तो ऐसा है कि मतलब मैं 3-4 बार जैसे खाना खा रही हूँ तो थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि मुझे मोशन के लिए भी जाना है, मतलब भूख भी लग जाती है, कभी नहीं भी लग रही है, मतलब पर पेट मेरा साफ होता है, पर ऐसा नहीं एक बार में क्लियर नहीं होता है। अभी हाँ मुझे तो लगा मैम क्लियर हो आपको गया, एक तरीके से थोड़ी देर बाद फिर से। ग्रहणी दृष्टि भी हो गई है हाँ, हो गई है। है शशि ना? मैम, जी सर। शशि मैम, इनको हाँ जी हाँ जी सर मैम पूनम मैम, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आप अपने हिसाब से पूरा अपना एलेबोरेट करें केस दिनचर्या का, मल प्रवृत्ति का, ताकि हम पूरा प्रॉपर डायग्नोस पूछने की जरूरत ना पड़े। जैसे उस लड़की ने बताया, आप भी ऐसे बताओ। सर अभी तो मैं बताऊँ तो मेरी दिनचर्या पूरी डिस्टर्ब है, क्योंकि मेरी एक बेटी है 6 साल की और बच्चा 6 महीने का है दूसरा। तो पहले तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से हो गया, फिर बच्चे के स्कूल की वजह से हो गया, दूसरा मैं जॉब करती हूँ, तीसरा मतलब ये सब रीजंस हैं जो मेरी प्रॉपर ना तो दिनचर्या होती है ना रात्रिचर्या हो पाती है, सब डिस्टर्ब है इस समय। क्योंकि रात को सोना बच्चे के साथ डिस्टर्ब ही होता है, ऊपर से लूज मोशन मतलब वही जो हो रहा है उसको बार बार उठना उसके साथ, तो ना तो मैं प्रॉपर सो पा रही हूँ, और दिन में फिर इतनी थक जाती हूँ कि लेटना पड़ ही जाता है, उसमें भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती कि थोड़ा सा लेटती हूँ तब तक बच्चा रोना शुरू। तो मतलब सब डिस्टर्ब है, और खाना और पीना डॉक्टर ये। पूनम जी, आप हाँ जी अगर सर। अपने को दिखा देंगी तो क्या प्रॉब्लम है? हम सब तो नहीं डॉक्टर सर, मैं नहीं। दिखाती हूँ। नहीं सर, दिखाती हूँ, दिखाने में आपका कोई प्रॉब्लम प्रकृति नहीं से है। समझ आएगा ना कि कफज प्रकृति है हाँ क्या। सर। हाँ हम सर, तो दिख रही हूँ। मैम अभी कितना वेट है आपका? मेरा अभी 70 kg वेट है, जबकि और मेरी हाइट मतलब आफ्टर डिलीवरी बेबी कितना वेट था आपका? 3 kg। हम्म 3 kg। बेबी का नहीं, आफ्टर डिलीवरी आपका वेट, जैसे जब बेबी और प्लेसेंटा निकल गया बॉडी से तब आपका वेट कितना था? मेरा वेट 65 तक गया था, पर फिर उसके अच्छा, बाद वो 72 चला गया था। अभी मैंने रात का खाना थोड़ा सा कम किया है, तो वो 72 से 70 kg पे आया है। बिफोर प्रेगनेंसी आप कितना वेट था आपका? 56। 56 बिफोर प्रेगनेंसी था, तो 11 kg तो ऐसे ही करते हैं, है ना? तो हाँ जी, हाँ 67 जी। 70 72 मान लो हो गया, अब बेबी निकल गया तो हम्म, 65 आ गया। एक तरीके से हाँ रफली जी, मैं करूँ कैलकुलेट हाँ करूँ तो जी, 64 65 आ गया। और हाँ अभी जी। भी आपका वेट 70 के आसपास है ना? यस मैम। यानी कि बेबी के मतलब आफ्टर डिलीवरी भी आपका वेट बढ़ा हाँ, आफ्टर है ना? डिलीवरी भी बड़ा है बिल्कुल। मैम ये पैलर भी है, देखो इसका पैलर है ये, और इसको मैम उसका जरा दिखाइए प्लीज अपने आप को फिर से, एक तो वेट आपका गेन हो गया मैं है। हाँ जी। तो एक बात बताओ, रोशनी आपने में। घी वगैरह खाया है आफ्टर डिलीवरी? हाँ, घी तो मैंने खूब खाया है। नहीं, अगर अग्नि अच्छी रहती तो वो वेट नहीं बढ़ता घी खाने पर। ये पर मेरी फेस जो में दाने भी मालिश निकले वगैरह हैं। हाँ बहुत सारे हो गए, ये व्हाइट वाले भी जो मीले जिसे कहते हैं वो भी हैं, और नॉर्मल, और ये ब्लेमिशेस भी हो गए हैं, दिख रहा मतलब है। जो मेरे पहली प्रेगनेंसी में नहीं था, ये प्रेगनेंसी आफ्टर हम्म डिलीवरी जब स्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा उसके बाद हुआ है, ये जो ब्लेमिशेस वगैरह भी हुए हैं, ये सब उसके बाद हाँ, हुआ वो है। दाने दिख रहे हैं जैसे मच्छर काट लेता है ना, उस तरह का सिस्टम दिख रहा है। तो कई बार हाँ। उसकी वजह से हो जाता है। और वेट गेन बार नहीं कर लिया नहीं। तो मैम थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने ऊपर थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। माँ हो हाँ ठीक जी है, मैम। लेकिन तब पर भी अपना भी ख्याल रखे। हाँ गृहिणी जी मैम। दृष्टि हुई है। और जरा टंग दिखाइए अपनी, जीभ निकालिए बाहर। वो तो थोड़ी सी कोटेड है, चलिए। ओके मैम। तो आपकी भूख वगैरह कैसी है? भूख ठीक मैम, नाश्ते के टाइम पे मॉर्निंग में तो मुझे अच्छी भूख लगती है। दिन में मेरा टाइम बहुत और ज्यादा हो जाता है घर आते आते, तो उसमें ये है कि हम्म ठीक है खाना तो है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और शाम को अगर नहीं भी खाऊंगी तो चल जाएगा, मतलब ऐसा है। नहीं, तो जब पर शाम को भूख नहीं लगेगी तो? मॉर्निंग में मुझे अच्छी भूख लगती है।
नहीं मतलब भूख से खाना खाते हो कि बगैर भूख के भी खा लेते हो? हाँ, नाश्ता तो मैम बिना भूख से ही होता है कि मुझे भूख लग जाती है नाश्ते में तो। लेकिन दिन में शाम भी को बगैर लगती भूख है, दिन में भी लगती है। तो वो जो 2 बजे वाला टाइम होता है उसमें मैं ट्रैवलिंग में ही होती हूँ, बस में होती हूँ, घर पहुंचती हूँ तो 3 बज जाता है, 3:15 बज जाता है, तो भूख थोड़ा कम हो जाती है तब तक। नहीं तो वो असली भूख है नहीं एक्चुअली। और ये हाँ, क्योंकि आपके वो फेस में स्वेलिंग है मैम कि ऐसे ही आंखें नहीं लगती हैं मैम, जैसे ये वो? मोटापा मैम, वेट इतना ज्यादा हो गया है, वेट ओके। भी बहुत ज्यादा हो गया है। और एचबी कितना है अभी आपका मैम? मैम एचपी करवाया नहीं मैंने, तो वो 10 के अराउंड ही होगा, उससे ज्यादा नहीं है। 9, 8, 9। 9 और 10। हाँ। हाँ वो फेस आपका जो दिख रहा है ना एनेमिक पेशेंट की तरह फेस दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए बेबी के। अक्षयकोट भी है। हाँ जी हाँ जी वो भी है। एक बात आप मुझे बताइए, जब बेबी हुआ है तो उसके बाद कितने दिन तक पीरियड्स गए थे? मैम ब्लीडिंग मुझे कितने दिन 21 हुई? दिन तक तो 21 दिन तक तो वो लोचा वगैरह जो भी पास होता है 21 दिन तक वो हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते रुका और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। 1 हफ्ते बाद फिर नॉर्मल जो पीरियड्स आते हैं वो शुरू हो गए थे। तो जो 21 डेज गए थे वो अच्छे फ्लो था उसमें, मतलब क्लीन हो गया था प्रॉपरली सब कुछ, जैसे हाँ कहूँ मैम, मैं? लास्ट तक मतलब थोड़ा हो गया था, मतलब केवल पिंकिश डिस्चार्ज जो होता है वो हो रहा था। फिर 1 हफ्ते बिल्कुल ठीक था और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर पीरियड शुरू हो गए थे। अच्छा 1 हफ्ते बाद से ही दोबारा फिर से कंटिन्यू हो गया, मतलब हाँ एक अपने पीरियड्स, रिदम हाँ में आ गया? पीरियड्स, हाँ तो उसके बाद जो पीरियड आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं? वो ठीक आ रहे हैं मैम, उसमें पीरियड्स में कहीं कोई कोई नहीं प्रॉब्लम है नहीं कि है। कौंटी है या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, वो सब पीरियड्स कोई की प्रॉब्लम प्रॉब्लम मुझे कभी हुई नहीं। नहीं मैम। मेन प्रॉब्लम ये है कि वेट गेन हुआ है ना? यस और मैम। एनीमिक हो, और आपको दिन में 3-4 बार जाते हो मोशन के लिए, है ना? हाँ मैम, वो जैसे बच्चा उठता है रात को 2 बजे उठ गया या 4 बजे उठ गया तो उसने पॉटी कर दी तो थोड़ी देर में मुझे भी जाना होता है, मतलब वो ये ना ग्रहणी दृष्टि, हाँ आपका खुद भी ग्रहणी दृष्टि है और वही स्तन्य आ रहे हैं ना, वो भी हाँ। दूषित सब स्तन्य बन रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे में भी वही जा रहा है। तो आपकी ग्रहणी की चिकित्सा पहले करना जरूरी है। हाँ जी आपका सर। ग्रहणी ठीक होगा तो बच्चे का भी ग्रहणी ठीक होगा। हाँ जी सर। नहीं तो अपना दूध मत पिलाइए कुछ दिन। ठीक है सर। ये हाँ। ठीक है सर। अंजना मैम आप कुछ बताएंगी इस केस आप में? बताएंगी, बहुत बढ़िया। अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सर। जी सर। प्रणाम मैम। जी सर, मैम नमस्ते। एक्चुअली आप लोग बिल्कुल एकदम सही बात है। सूतिका परिचर्या मैडम खुद ही बता रही कि मेरी सूतिका परिचर्या बहुत खराब हो गई है। तो जो सूतिका परिचर्या को अगर नॉर्मल लाना है तो अब तो काफी वैसा समय बीता है, कुछ लक नहीं ठीक रहा मैडम को। लेकिन अब जो कंडीशंस हैं जैसे जैसे मैडम बता रही हैं, सबसे पहली बात तो वही है कि मैडम पांडु में जा रही है, रस धातु बहुत अच्छे से नहीं तैयार हो पा रही है। और मैडम को जो है पूरा एक तरह से कहना चाहिए कि गृहिणी दृष्टि के साथ साथ पूरा अपान वायु पे भी पूरा कार्य करना ही पड़ेगा। तो एक बार अब जो है फिर से इनको क्या मेडिटेशन से लेके स्टार्टिंग, इनको जो है पूरा ओम का जाप करके मेडिटेशन से लेके मृदु विरेचन ये ले सकती है हल्का। और उसके बाद स्निग्धता भी बहुत जरूरी है। तो दाढ़ी मस्तक घृत वगैरह जैसे हम लोग बताते हैं उसको लेना होगा आपको मैडम। और थोड़ा सा उसके बाद में आपको यहाँ लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए जैसे अगर आप ले पाए तो भूमि अमल की यहाँ पे आपको बहुत अच्छा काम करेगा। रोहित का रिष्ट भी आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। और जैसे सर बताते हैं अक्सर लघु वसन मालती ताप्य आदि अभ्रक गिलोय है ना काल में ये सब का थोड़ा थोड़ा मिश्रण आपको बनाना पड़ेगा। और चाहे तो फिर आप अगर पॉसिबल हो तो एक लघु वसन की जगह अगर हम कर्ण वसन मालती भी एक ले लोगे सुबह रसायन काल में ना दूध और घृत के साथ, तो वो बहुत आपके लिए सही रहेगा। लेकिन थोड़ा पहले आपको दीपन पाचन और हल्का सा अपना शोधन कराना होगा। अगर पॉसिबल हो तो आप एक मात्रा बस्ती भी थोड़ा सा ले लीजिए, फिर 15 दिन के लिए, ये 17 दिन के लिए। और थोड़ा सा नशे भी आप करें, जैसे हम लोग आप लगातार हम लोग के टच में हो ही हो। और तो सबसे पहले आप यही करो कि आरग्वद या त्रिशोध के साथ में दाढ़ी मास्टर घृत ले लो, ठीक है। और थोड़ा सा के लिए मृदु हाँ विरेचन के लिए। मृदु विरेचन होगा ना, शोधन होगा, मृदु विरेचन होगा। उसके बाद फिर आपका जो ये एनीमिया वाली प्रॉब्लम है ना, इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा। धातु जैसे कहते हैं ना आपकी धातु अग्नि एकदम क्षीण हो गई है, धातु अग्नि आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसीलिए जो है धातु अग्नि लेवल पे वर्क नहीं हो पा रहा है। वहाँ जाठराग्नि बुताग्नि सब पे आपको काम करना है। तो धीरे धीरे पहले मृदु विरेचन पे आप आ जाइए। द्राक्षा सब भी आप मॉर्निंग आवर्स में ले सकते हो इसके साथ में, है ना, अनुपान के रूप में।
और उसके बाद फिर आप, और जैसे सर बता ही रहे हैं, धीरे धीरे जब आपको लगे 1 हफ्ते के बाद, तो फिर आप ताप्याती में पे ऐड करिए। थोड़ा सा आप जो है स्वर्ण वसन मालती या फिर लघु वसन मालती का आइए, थोड़ा सा सहस्त्रपति या फिर शतपति आप रख लीजिए, फिर लोहित सत्व लीजिए, वाय गिदंग भी लीजिए, थोड़ा कालमेघ लीजिए और उसको कुमारी आसक के साथ कीजिए। आप 45 डेज या 40 डेज तक इसको ग्रहण करिए। और खाने से पहले अगर पॉसिबल हो सकता है तो लहसुन आदि बट्टी ही ले लीजिए, 2 बट्टी 2 बार। और खाने के बाद थोड़ा सा आप चंद्रमा बट्टी का मात्रा बस्ती कराइए, किसी से करा पाए तो हाँ मैम, मैंने तो डिलीवरी से पहले भी मात्रा बस्ती करवाई थी, क्योंकि सर ने ये बताया था पेन मतलब पेनलेस डिलीवरी होती है उससे, तो मैंने वो करवाई थी और मतलब ठीक था, मतलब मेरे को हाँ डिलीवरी तो अच्छी रही, सक्सेस रही ना। हाँ उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई है। हाँ लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेबी की वजह से प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फिर सारा फोकस बेबी पे हो गया। वो मतलब ऐसा हो गया कि हर्निया था, उसको बच्चा सही हो गया ना, तो सब कुछ सही हो गया। हाँ और आप अपना दूध मत पिलाइए ना कुछ दिन बच्चे को तकलीफ हो रही है। हाँ जी सर, स्वादिष्ट दुग्ध होना चाहिए। माँ का दुग्ध जो है ना वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए। तो बच्चे को जो है ना वो एक कहना चाहिए कि दुग्ध में दृष्टि है, स्तन दृष्टि में है तो बच्चे पे फिर असर आएगा स्तन दृष्टि, इसलिए सब कह रहे हैं। तो आप एक काम करिए, अपना दूध खुद टेस्ट करके देखिए और उसका कंसिस्टेंसी देखिए कितना गाढ़ा है। और आपको खांसी भी हुआ है, वो पूरा कफ, आपको ग्रहणी दृष्टि भी है, तो आपका आहार रस भी अच्छा नहीं है, आपका रस ये पूरा ग्रहणी को चिकित्सा करना पड़ेगा। दीपन पाचन आपको पहले ठीक होना है, तब बच्चे को ठीक होगा। हाँ जी सर। और बच्चे को ये हो रहा है तो कर्कट श्रृंगी ऐसे कुछ द्रव्य दीजिए दीपन पाचन। सर मेरे पास बाल चतुर्भद्रिका करके धूत पापेश्वर का एक सिरप आता है सर। हाँ वो दे दीजिए। तो मैं अपनी बड़ी बेटी को तो वही देती हूँ, कोई भी फीवर हो या लूज मोशन हो या खांसी जुकाम हो, मैं वही सिरप उसे हर चीज के लिए देती हूँ। और वो उसपे मतलब अच्छा काम भी करता है, उसको रिलीफ आ जाता है। पर इसके साथ वो नहीं हो पाया। मैंने इसको भी आप अपना दूध बंद कर दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर। आपके बच्चे का जो अग्नि है ना बहुत वीक है, आपके दूध को पचा नहीं पा रहे। नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, गुरु है। हाँ जी सर। घर में ट्रेडमिल है। हाँ ट्रेडमिल है, पर मेरे टाइम ही नहीं हो पा रहा है। देख रही हूँ घर में सब कुछ है पर करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। अभी बच्चे के लिए दूसरा दूध स्टार्ट कर दो, गाय का दूध या फिर लैक्टोजन नंबर 1। हाँ ऐसे मैंने तो लैक्टोजन वाला कहा था कि इंटॉलरेंस हो रहा है लैक्टोज का, तो वो फिर सोपोर करके खाता है लैक्टोजन फ्री करके ना, वो शुरू किया हुआ है। तो ये कि थोड़ा सा कंट्रोल में है, पर जैसे ही वो मेरा पीता है उसके बाद उसको तुरंत मोशन हो जाता है पीते पीते। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपना नहीं पिलाना चाहिए, पर बच्चा होता है ना उसको मतलब मम्मी को देखते ही, मतलब मैं ऑफिस से आती हूँ तो देखते ही एकदम। मैम कल अपना पूरा हेतु आपको पता लग गया, आप अपनी चिकित्सा खुद बताएंगे। और ये स्तन्य दृष्टि जो हमने बताई आपको, कफ दृष्टि स्तन्य, इसके ऊपर पूरा का पूरा आप बताएंगे ट्रीटमेंट, ठीक है ना? आपका होमवर्क है कल के लिए। अच्छा सर ठीक है, अभी हम संभाषा बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। मुझे अभी मैसेज है सर का कि अभी संभाषा बंद करिए। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मिलेंगे हम लोग। प्रणाम।